वो ले जाता था और थोड़ा बहुत अहमद मसूद को देता था। अब इससे पता चलता है कि अहमद मसूद था स्मगलर। इस स्मगलिंग से ताजिकिस्तान भी पैसे कमाता था। अब जब पंजशीर हाथ से चला गया तो वो डायमंड्स इनके हाथ नहीं आएंगे। जब डायमंड्स नहीं आएंगे तो इनकी अर्निंग क्या होगी? इसी वजह से सबको गुस्सा चढ़ा हुआ है कि पंजशीर क्यों चला गया, क्योंकि पंजशीर से तो सबकी कमाई होती थी, ताजिकियों की कमाई होती थी, ईरानियों की कमाई होती थी, फ्रांस की कमाई होती थी। इसीलिए फ्रांस प्रेसिडेंट जोर शोर से कह रहा है कि भाई ये सेफ जोन बनाओ, ये सेफ जोन बनाओ। कोई लिबर्टी, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई गवर्नमेंट, कोई राइट ऑफ फेयर जस्टिस वगैरह के लिए नहीं, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। अब आते हैं जी एक और शैतान के ऊपर जिसका नाम है इंग्लैंड। हम सबको पता है कि इंग्लैंड बड़ा अच्छा मुल्क है, कैसा मुल्क है हम सबको पता है। सब कॉन्टिनेंट के लोगों को तो बर्तानिया की सारी खिदमत पता है कि कितने आला नस्ल के लोग हैं और ये क्या है। बर्तानिया एक्सप्लॉइट करता रहा साउथ अफ्रीका में किम्बरली की जगह पर 1871 से लेके 1940 तक वहां के डायमंड्स माइन। स्लेव लोगों को हायर करते थे, वहां पर एक्सकेवेशन करवाते थे, डायमंड्स निकलवाते थे और फिर जाकर बेचते थे क्वीन एलिजाबेथ को। अब आप मुझे बताएं कि ये वो मुल्क है जो एक्सप्लॉइटेशन पे चल रहा है। लिबियन वॉर में इसका किरदार देखें। कैमरून था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, कितना कूदता हुआ गया था लिबिया में। अब फ्रीडम होगी, स्पीच होगी, डेमोक्रेसी होगी, फलना ढिंगना मटाना। ये नहीं कहा कि हम आपका पेट्रोल लेने आए, हम बड़े डाकू हैं, चोर हैं, सूट बूट पहन के आए, डाके मारने आए आपके मुल्क में, और वो डाके मारे। उसके बाद क्या हुआ? आज लिबिया की हालत देखे क्या हुआ? कुछ भी नहीं बचा लिबिया में। ये जाके डाके मारते हैं पूरी दुनिया पे और फिर कहते हैं कि हमारी जमहूरियत देखो, हमारी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देखो। इसी बर्तानिया ने हेलमंद प्रोविंस पर हमला किया हुआ था अफगानिस्तान में। हेलमंद में पता है क्या कर रहा था ये बर्तानिया? ये बर्तानिया वहाँ पे ड्रग डीलिंग कर रहा था। इसी ड्रग डीलिंग से CIA पैसे कमा रही थी, इसी ड्रग डीलिंग से फ्रेंच पैसे कमा रही थी, इसी ड्रग डीलिंग से बर्तानिया पैसे कमा रहा था। और इन्हीं हेलमंद में से ड्रग डीलर्स को बर्तानिया ने हायर किया हुआ था, जिससे इसे तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर की एनुअल इनकम होती थी। ये जो बर्तानिया कह रहा है ना, अब हम बड़ी ड्रोन की फौज भेजेंगे, अलकायदा का थ्रेट हमें महसूस हुआ। कोई अलकायदा का थ्रेट नहीं है। इनको पता है कि इनके पैसों की जो मंडी है ना वो खत्म हो गई है अफगानिस्तान में। यहाँ पर से ड्रग डीलिंग करवा के पैसे कमाते थे और अब कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का खतरा है, इसलिए हम ड्रोन भी भेज सकते हैं। वन वे और दी अदर ये सब कुछ चाहते हैं कि यहाँ पर किसी न किसी तरह से इनकी प्रेजेंस हो। और इस वक्त बर्तानिया ने देख लिया कि मिलिट्री ऑप्शन इसके पास नहीं है, इसलिए वो अब 287 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर, और अफगान गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाकर थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहता है कि भाई मेहरबानी करके हमें थोड़ी ड्रग डीलिंग करने दीजिए, हमारे पैसों का सवाल है। और यही बर्तानिया, आपको पता है कि पूरी दुनिया के माफिया के पैसे छुपा के रखता है बर्तानिया के अंदर। अब आते हैं जी इन दी एंड इंडिया पर। हम सबको पता है कि इंडिया को सबसे बड़ा खतरा तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का है कि कश्मीर हमारा गया हाथ से अगर तालिबान मजबूत हो जाते हैं और पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान अलायंस बन जाता है। इससे भी ज्यादा बड़ा मसला है इंडिया की 8 बिलियन डॉलर की ट्रेड थी अफगानिस्तान के साथ, वो सारी की सारी ट्रेड इंडिया के हाथ से निकल जाएगी। इस बात का दुख नहीं है इंडिया को कि 8 बिलियन डॉलर की ट्रेड निकल जाएगी, दुख इस बात का है कि ये सारी की सारी ट्रेड अब पाकिस्तान के साथ होगी। इन शॉर्ट पाकिस्तान 3 से 4 बिलियन डॉलर और ज्यादा कमाना शुरू कर देगा इन लॉन्ग टर्म्स। इस वक्त तो हम सारी डीलिंग रुपीज में कर रहे हैं, पर जब अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन मिल जाएगी, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ओपन हो जाएंगे, तब ये सारी की सारी डीलिंग डॉलर्स में होगी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान काफी ज्यादा ट्रेड होगा। और इसी ट्रेड का दुख इंडिया को भी है। अब आते हैं ताजिकिस्तान के ऊपर। ताजिकिस्तान जो बड़ा मातम कर रहा है ना कि ताजिकों को हिस्सा नहीं मिला अफगान गवर्नमेंट के अंदर, ये वगैरह, इसको भी अपने लाले पड़े हुए थे। इसको अपने लाले ऐसे पड़े हुए थे कि ये पंजशीर के डायमंड से बड़ा प्रॉफिट लेता था, पंजशीर की माइनिंग से इन्हें बड़े पैसे मिलते थे, क्योंकि अफगानिस्तान चली ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर था। अब तालिबान के अंडर आने के बाद यहाँ की ब्लैक इकोनॉमी होगी खत्म और एक फेयर इकोनॉमी आएगी, जिससे इन तमाम मुमालिक की जो एक्सप्लॉयटेशन थी अफगानिस्तान की वो हो जाएगी खत्म। फिर इनको पैसे भी नहीं मिलेंगे और जिसकी वजह से इनके अंदर ही काफी इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। और इसीलिए इसे रोकने के लिए वो पंजशीर का ड्रामा लगाए हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू वेरी मच।